Everyone want one thing in tech, high salary. But the real question is, which skill will actually pay the most in 2026? Is it AI, web development, data science, or cybersecurity? Or are we all chasing hype? In this video, I'll break it down clearly, no motivation, just reality. The first is the truth about highest paying skill. So first understand this, there is no single highest paying skill. There are highest paying problems. The bigger the problem you can solve, the bigger paycheck. सिंपल भाषा में बोले तो जितनी बड़ी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना उतना ज्यादा आप कमाओगे. So instead of asking which skill pay most, ask which skill solve expensive problem. Now let's talk practically. So AI is dominating headline. ठीक है, सब जगह पे AI की बातें हो रही है. देखो कंपनीज आर ना इन्वेस्टिंग हैविली इन ऑटोमेशन, LLM, AI टूल एंड डेटा. अब जैसे कि AI इंजीनियर, ML इंजीनियर एंड LLM इंजीनियर्स आर अमोंग द हाईएस्ट पेड रोल्स ग्लोबली. तो अगर आप इनमें से कुछ भी करते हो तो आप अच्छा खासा कमाओगे. बट हियर्स द रियलिटी, AI pays high only if you understand math and fundamentals. You can work with real data set. You can build production level system. सो जस्ट यूजिंग AI टूल डजेंट मेक यू हाई पेड. तो अगर आप सिर्फ AI को एज ए टूल यूज कर रहे हो तो मेरे को नहीं लगता कि आप ज्यादा पैसा कमा पाओगे. तो सिर्फ AI को यूज करके आप ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते. स्किल डेप्थ मैटर्स. स्किल के अंदर कितनी आपकी पकड़ है, कितने आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स है, कितनी अच्छे से आप चीजों को समझते हो, कितनी अच्छे से आप डेटा को क्लीन करते हो, वो सारी चीजें अगर आपके अंदर है तो ही आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो. ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि कोई भी AI का टूल यूज करके मैं अच्छा खासा पैसा कमाऊंगा. ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर आप ऐसा करते हो तो आगे जाके आप फंसोगे. एंड मैनी पीपल से वेब डेवलपमेंट इज सैचुरेटेड. But as a web development या full stack developer who understands system design, know backend architecture, can scale application, are still earning well. ठीक है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि वेब डेवलपमेंट के अंदर मार्केट सेचुरेटेड हो गया. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. कमाने वाले अभी भी कमा रहे हैं. और जो ओवर थिंकर है, जो सोच रहे हैं ठीक है मार्केट सेचुरेटेड है, आगे फ्यूचर है कि नहीं है, तो वो ऐसे ही बैठे हैं. तो आपको करना होगा, आपको स्किल को सीखना होगा. और ऐसा भी नहीं सोचना है कि मैं वेब डेवलपमेंट में हूँ तो HTML CSS से तो मेरा काम चल ही जाएगा. ऐसा बिल्कुल नहीं. अगर आप वो बेसिक लेवल वाली चीज़ें सीखते हो ना तो आप कभी अच्छा पैसा नहीं कमा पाओगे. तो आपको है ना अपने आप को इस तरह से बिल्ड करना है कि जो प्रोडक्ट है उसको मैं किस तरह से स्केल कर पाऊंगा, किस तरह से मैं उसको ऑप्टिमाइज कर पाऊंगा, किस तरह से मैं उसके अंदर SEO डाल पाऊंगा. तो जो प्रोडक्शन लेवल वाली थिंकिंग रहेगी ना आपकी, वो आपको अच्छा पैसा दिलाएगी. सो वेब डेवलपमेंट इज नॉट डाइंग, एवरेज डेवलपर्स आर. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डेटा साइंस तो डेटा इज अ मनी. सो कंपनी रिलाय ऑन डेटा टू मेक डिसीजन. ठीक है, कंपनी जो रहती है ना वो डेटा के ऊपर ही डिसीजन लेती है कोई भी बिजनेस का. सो डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर एंड डेटा साइंटिस्ट आर स्टिल इन स्ट्रॉन्ग डिमांड. बट अगेन, tools are not enough. So if you can clean messy data, extract insights, help business decision, you become valuable. So here the honest answer, the skill that pay most in 2026 is the one where you go deep, not wide, deep. So क्या होगा जब आप deep चले जाओगे? AI can pay high, web dev can pay high, data can pay high. बट एवरेज एफर्ट इक्वल्स टू एवरेज सैलरी. तो अगर आप एफर्ट ही नहीं डाल रहे हो तो क्या उम्मीद कर रहे हो कि आपको सैलरी भी ज्यादा मिलेगी? तो अगर आपको सैलरी ज्यादा चाहिए तो आपको एफर्ट भी उसी के अकॉर्डिंग डालने होंगे. सो स्टॉप चेजिंग हाईएस्ट पेइंग स्किल, start building highest paying capability. So learn fundamental, build real life project, understand system and solve real problem. That's what company pay for. So if you are choosing a skill only because it's trending तो आप हमेशा पीछे ही रहोगे. बट इफ यू चूज ए स्किल एंड गो डीपर, जो कि 90% डेवलपर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तब आप एक कहीं ना कहीं दिखोगे.